आज डेमोक्रेटिक इंडिया का है चैप्टर, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का, और बोर्ड के एग्जाम भी आपके लगभग आ ही गए हैं पास में। इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी से हम लोग क्या उम्मीद करते हैं, रियल लाइफ में डेमोक्रेसी हमारी उम्मीदों को कहाँ तक पूरा करती है, और बाकी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसमें। और सोशल डिफरेंसेस, फ्रीडम फ्रीडम डिग्निटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सब कुछ आज इस चैप्टर में होगा। ये चैप्टर वैसे भी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे क्लास 10th में हो या ना हो। अगर क्लास 10th में है, बाय द वे बोर्ड में आपके आने वाला है, लेकिन ये चैप्टर आपके जिंदगी भर आपके काम आने वाला है। अदरवाइज लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं मालूम है जिस सिस्टम में आपको रहना। हम जनरली हम किसी से बात करते हैं डेमोक्रेसी मतलब, तो लोग कहते हैं वोट देना, बस उनका मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली वोट, इट्स मच मोर बियॉन्ड देन वोट। और वोट से तो आपको कहीं कोई राइट से मतलब ही नहीं है। ये एक है, डिड वी रीच दीज कंक्लूजंस इन मैडम लिंगदोज क्लासेस। आई लव दैट क्लास बिकॉज स्टूडेंट्स वर नॉट बीइंग डिक्टेटेड एनी कंक्लूजन। ये कहते हैं कि अब आज भी हम लोग किसी कंक्लूजन पे हम लोग नहीं पहुंचेंगे, ये आपको डिसाइड करना होगा। हम लोग यहाँ पे एक जनरल बातचीत हम लोग करेंगे। ये आप लोगों ने क्लास 9 की टेक्स्ट बुक में अपने चैप्टर सेकंड में आपने पढ़ा था, ये अबाउट डेमोक्रेसी में, वहां का एक रेफरेंस यहाँ पे आया हुआ है। डेमोक्रेसी जो है वो एक बेहतर है क्योंकि ये इक्वलिटी प्रमोट करती है, इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अभी इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। एक मेथड ये प्रोवाइड करती है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व किया जाए, और मिस्टेक को करेक्ट करने का भी चांस रहता है। जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हम लोग रियलाइज करते हैं डेमोक्रेसीज में, ज्यादातर व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, हम लोग आसपास लोगों से जब बात करते हैं तो ज्यादातर लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं बजाय दूसरे ऑल्टरनेटिव्स के। दूसरे ऑल्टरनेटिव आपके क्या हो सकते हैं? एक मिलिट्री या रिलीजियस लीडर्स, जहां पे मिलिट्री लीडर्स है या जहां पे रिलीजियस लीडर है जो रिलीजन के हिसाब से कंट्री चलाते हैं, उन दोनों से डेमोक्रेसी हमेशा बेहतर मानी जाती है। लेकिन बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। उन दोनों से बेहतर तो मान रहे हैं, वो डिक्टेटरशिप से भी बेहतर है और रिलीजियस हेड से भी गवर्न होने से बेहतर है। लेकिन जो डेमोक्रेसी में हम लोग जो उम्मीदें करते हैं वो जिंदगी में उस तरीके से पूरी नहीं उतरती। तो अब लोग एक डिलेमा में है। तो वी फेस अ डिलेमा। डेमोक्रेसी is seen to be good in प्रिंसिपल। सिद्धांतिक तौर पे डेमोक्रेसी हम लोगों को ठीक लगती है, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस में हम लोग को उतनी बेहतर नहीं दिखाई पड़ती। ये जो डिलेमा है हमको सोचने पे मजबूर करता है कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या होगा। तो हम लोग को डेमोक्रेसी को प्रिफर करने के हमारे पास मॉरल रीजंस क्या है? डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजंस? क्या हम लोग सिर्फ मॉरल रीजन की वजह से हम लोग डेमोक्रेसी पसंद करते हैं, या उसके अलावा भी कोई और कारण है? और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजंस टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू? या उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ साइंटिफिक और कुछ रैशनल हमारे पास उसके रीजंस हैं कि नहीं? सिर्फ मॉरल ही नहीं इंपॉर्टेंट है। लगभग 100 से ज्यादा कंट्री इस समय दुनिया भर में डेमोक्रेसी को अपनाई हुई है। एक कहीं पे एक तरह की डेमोक्रेसी है, कहीं पे दूसरे तरह की है। एक हर कंट्रीज के पास अपने फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इलेक्शंस होते हैं, पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राइट ऑफ सिटीजन्स हैं जिसकी गारंटी है। और ये फीचर जो है ये ज्यादातर में कॉमन है।
कॉन्स्टिट्यूशन का होना, राइट्स का होना, इलेक्शंस का होना। लेकिन while these features are common to most of them, लेकिन ये जो डेमोक्रेसीज हैं ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से सोशल सिचुएशंस की वजह से और इकोनॉमिक अचीवमेंट और कल्चर। तो जो इन चीजों में तमाम कंट्रीज की डेमोक्रेसी में हम लोगों को डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, सोशल सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट और कल्चर। क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट, clearly what may be achieved or not achieved under each of these democracy will be very different, but is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy? तो जहां पे सिचुएशंस अलग अलग है वहां पे आउटकम भी अलग अलग आने हैं। लेकिन तो हम लोगों को यहाँ पे हम लोग के सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम लोगों को बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन वी जो हम लोग डेमोक्रेसी से जो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, जो हर डेमोक्रेसी से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं बस इसलिए कि वो डेमोक्रेसी है। जो हमारे इंटरेस्ट है, आवर इंटरेस्ट इन एंड और जो फैसिनेशन है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के लिए, वो हमको एक ऐसी पोजीशन पे हमको लेकर के आता है जहां पे डेमोक्रेसी जो है ये इट कैन एड्रेस ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करती है। और इफ सम ऑफ अवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, और हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हम लोगों की नहीं अगर पूरी हो जाती हैं तो हम लोग फिर डेमोक्रेसी को हम लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं और हम लोग डाउट करते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी में रह भी रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। तो हम लोगों ने उम्मीदें लगा रखी है कि सरकार से, और कई बार सरकार से वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं तो हम इस सिस्टम को लोग क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। और जो पहला स्टेप है वो है थिंकिंग केयरफुली about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. डेमोक्रेसी भी क्रिटिसाइज करने के पहले एक बात हम लोग को अच्छी समझ लेनी चाहिए, डेमोक्रेसी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। The citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals. तो जो गवर्नमेंट करती है या जो गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट है, ये सिर्फ एक ऐसी कंडीशंस ये क्रिएट कर सकती है जहां पे आप चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर पूरा बना देती है, अचीवमेंट आपके ऊपर छोड़ दिया गया। यही डेमोक्रेसी है। गवर्नमेंट का रोल जो है वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देना है जहां पे आप चीजों को अचीव कर सके। ये जो कंडीशंस हैं उनसे आपको फायदा लेकर के अपने गोल्स आप पूरा कर लीजिए। आइए हम लोग कुछ देखते हैं कि हम लोग कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं डेमोक्रेसी में, और how we can reasonably expect from democracy and examine the record of them. Accountable, responsible and legitimate government, ये एक कार्टून बना हुआ है। What it knows about you and what you know about it. इधर गवर्नमेंट है और इधर पब्लिक है। ये माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, इनको इधर की चीजें पूरी साफ दिखाई पड़ रही है और पब्लिक को उधर क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम चल रहा है। गवर्नमेंट के पास आपके बारे में जानने के लिए ढेर सारी चीजें हैं। आपका आधार कार्ड है, आपका बैंक अकाउंट है, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका राशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, मोटरसाइकिल के लाइसेंस है, कार का लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन है। आपकी कब तबीयत खराब हो रही है, जहां तक गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है। गवर्नमेंट आपकी तबीयत खराब हुई, आपको कौन सी दवा मिल रही है, वो उस दवा की कमी है कि नहीं है, कोरोना में वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है आपको नहीं मालूम चले। वॉट इट नोज अबाउट यू, ये इसको सब मालूम है और आपको उसके बारे में कम मालूम।
ये कार्टून इसी के बारे में दिया हुआ, आप उसको देख। उनके पास पूरा 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 एक सिस्टम है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटमेट गवर्नमेंट। इसी को गवर्नमेंट सीक्रेसी बोलते हैं, गोपनीयता की शपथ। ये कैसे हम देख बताएंगे आपको। कुछ चीजें हैं जो कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। एक डेमोक्रेसी में जो सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि रूलर को खुद चुनना। हमारे ऊपर कौन रूल करेगा इसको हम लोग इलेक्शन से डिसाइड करते हैं, और फिर उसके बाद जिसको हम लोग इलेक्शन से डिसाइड करते हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है, क्योंकि री इलेक्शन होना है। तो उसने अगर हमारी उम्मीदों पे काम किया हुआ है तो उसको हम री इलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को भी पब्लिक की उम्मीदों पे खरा उतरना होता है, तभी लोग उसको दोबारा वोट करेंगे। जो पब्लिक की डिमांड है गवर्नमेंट को वो पूरी करनी होती है। जब भी संभव होगा और जरूरी होगा, सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। आगे आपको हम बताएंगे कि सिटीजन और सब्जेक्ट में अंतर है। राजा और प्रजा के बीच के जो संबंध थे वो, राजा बड़ी चीज था, राजा दूसरी चीज था, और प्रजा को उसकी बातों को फॉलो करना वो सब्जेक्ट थी। सिटीजन अलग चीज है, सिटीजन ने उस राजा को बनाया हुआ है, तो सिटीजन का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन इज मस्ट। क्लियर? सिर्फ फॉलो नहीं करना, आपकी से होनी चाहिए, और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे कैसे? और गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए आप प्रेस के थ्रू पहुंचा सकते हैं, आप मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं, तो पहले वहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको। अगर आप ऑर्डिनरी सिटीजन है, या आप किताब लिख सकते हैं। अब मतलब बहुत ढेर सारे तौर तरीके हैं जो है पहुंचाने के। या आपका एक ऐसा सिविल सोसाइटी इसके आपके ग्रुप हो सकते हैं, आपकी अपनी फैन फॉलोइंग हो सकती है, जिसमें आप बताते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ेगा। अभी थोड़ी दिन पहले जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, किसानों ने अपनी बात रखी, गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, किसानों ने अपनी बात रखी और गवर्नमेंट को बात माननी पड़ी। दे आर सिटीजन, दिस इज सिटीजनशिप। तो जो जो सबसे जो बेसिक चीज है कि therefore द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी कि इसको एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करनी है जो कि पब्लिक के लिए अकाउंटेबल हो। पब्लिक मतलब सिटीजन्स के लिए, और सिटीजन्स की जो नीड है और जो उसकी उम्मीदें हैं उस पर गवर्नमेंट को खरा उतरना, जो भी नीड है गवर्नमेंट। इसके पहले कि हम लोग इस सवाल पे जाएं, कि हम लोग दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन आता है जो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इफिशियंट है, क्या ये ठीक से काम करती है, क्या ये इफेक्टिव है? कुछ लोग कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट है, इसका कम इफेक्ट है, ये कम इफिशियंट है। और वो लोग गलत नहीं कहते, वो लोग ठीक कहते हैं। क्योंकि डिक्टेटरशिप में या रिलीजियस गवर्नमेंट में या जहां पे किंग है, जहां पे एक आदमी को डिसीजन लेना है पब्लिक के लिए, से कोई उसको पूछना नहीं है, वो उसकी जो मर्जी आता है वो कर लेता है। डेमोक्रेसी में पूरा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। दूसरों की ओपिनियन भी लेनी पड़ती है, पब्लिक की ओपिनियन लेनी पड़ती है, माइनॉरिटी ग्रुप की ओपिनियन लेनी पड़ती है, उसके ऊपर पूरा डिस्कशंस होते हैं। जो भी लेजिस्लेचर होता है वहां पर डिस्कशन होते हैं, लेकिन लंबा टाइम लगता है, तब जाकर के कोई चीज पास होती है, और तब तक चीजें आगे बढ़ चुकी होती। इट इज ऑफ कोर्स, तो ये कहते हैं बात सही है कि उसमें पब्लिक ओपिनियन भी इन्वॉल्व होती है। और
प्लस जो लोग नहीं मान रहे हैं उन लोगों से निगोशिएशन करना पड़ता है, बातचीत होती है, तो कई बार तो आइडिया ड्रॉप भी करने पड़ जाते हैं। जैसे किसान बिल गवर्नमेंट को वापस देना पड़ गया था, वो चाहे जितना इफेक्टिव ना हो। गवर्नमेंट ने कहा भी कि वो तो अच्छा था आप लोगों के लिए, लेकिन जिसके ऊपर जाना था उनको उन्होंने कहा नहीं हमारे लिए गड़बड़ है। तो कुछ डिले भी होती है कई बार, तो इसलिए गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो जाती है उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने में। अब देखते हैं कि इसकी कीमत क्या देखते हैं। आप एक कल्पना करिए कि कोई बहुत जो कोई डिसीजन, कोई गवर्नमेंट बहुत तेज डिसीजन लेती है, लेकिन वो कई बार ऐसे डिसीजन ले सकती है जो लोगों को एक्सेप्ट ना हो। इसमें कई बार लोगों को बड़ी दिक्कत भी होती है। जैसे नोटबंदी का डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, उससे लोगों को बहुत दिक्कतें आई थी उस समय, क्योंकि लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। और इन कंट्रास्ट जो कि अच्छा, वो एक डिसीजन था, देखिए ज्यादातर सभी डिसीजन गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में पूरी बहस होती है, उसके बाद लिए जाते हैं। कोई भी डिसीजन पूरा पूरा प्रोसेस होता है, और तब जो रिजल्ट आते अच्छे होते हैं। जैसे आर्टिकल 370 को स्क्रैप करना पूरी बहस के बाद हटाया गया था, और ठीक रिजल्ट आए। तो इसके डिसीजन जो है वो ज्यादातर वो सबको एक्सेप्टेबल होते हैं लोगों को, क्योंकि उसमें उनका पार्टिसिपेशन हो चुका होता है, और इसलिए वो इफेक्टिव भी होते हैं। ये टाइम इसलिए ज्यादा लग जाता है। अब आइए एक दूसरा साइड देखते हैं हम लोग। डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि जो डिसीजन जो लिया जाएगा, वो हम लोग वही बात कर रहे हैं, जो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा। तो जो एक सिटीजन जानना चाहता है कि वो जो डिसीजन लिया गया था वो करेक्ट प्रोसीजर से लिया गया था कि नहीं लिया गया था, तो उसके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स और चीजें रहती हैं, पूरे पार्लियामेंट की सारी बहसें, चीजें, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद रहता है, तो उसको वो देख भी सकते हैं। तो उससे जो चीज आती है वो है ट्रांसपेरेंसी, कि बेसिस क्या था इस डिसीजन को लेने का, पीछे क्या रैशनाइल थी। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यही चीज मिसिंग होती है। या जब जब भी कोई भी गवर्नमेंट जब लोगों को नहीं इन्वॉल्व करेगी, तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी बाहर हो जाएगी। हमने क्यों ये डिसीजन क्यों लिया गया, पता ही नहीं किसी को। डिक्टेटरशिप में ये प्रॉब्लम आती है। तो जब हम लोग व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो एक ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग एक बनाते हैं जो लोगों के लिए अकाउंटेबल है, जो लोगों के लिए उसकी जवाबदेही। हम लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, वो एक ऐसा मैकेनिज्म वो सिटीजन्स के लिए वो बनाती है, जिसमें वो गवर्नमेंट को जो खुद को अकाउंटेबल रखे सिटीजन्स की निगाह में, सिटीजन्स के लिए निगाह में नहीं, उनके लिए वास्तव में अकाउंटेबल रहे, और उसके लिए वो सिटीजन्स का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवाती है, उनसे पूछती है, ओपिनियन लेती है, जो लोग लिखते हैं, जो जो लोग अपने सजेशन देते हैं, वो गवर्नमेंट उन सजेशंस को अकोमोडेट करती है। गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाए हुए हैं, कोई ड्राफ्ट स्ट्रक्चर बना अभी जैसे थोड़े दिन पहले, जो ये आईपीसी, पुरानी आईपीसी को गवर्नमेंट जो रिप्लेस करने के लिए लाई, जो
जो नया एक्ट लेकर के आई, उसने जो प्रपोज किया, उसके बाद जब उसके ऊपर पूरी बहस हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, उन्होंने कई रिकमेंडेशंस दी, उसको उन्होंने रिकमेंडेड किया। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने उसके बाद जो नया ड्राफ्ट बिल था उसको पेश किया। ये है डेमोक्रेसी। जजेस से पूछा गया, बार काउंसिल से पूछा गया, सबसे पूछा गया, पुलिस डिपार्टमेंट से पूछा गया। इफ यू वांटेड टू मेजर कि डेमोक्रेसीज को इन एक्सपेक्टेड आउटकम पे अगर आप देखना चाहेंगे, तो आपको कुछ प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशंस को आपको लगातार ध्यान देना पड़ेगा कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और ओपन पब्लिक डिबेट हो मेजर पॉलिसीज और लेजिस्लेशंस पे। ये डिबेट होना बहुत जरूरी है। डिबेट मतलब जिसमें दोनों पक्ष रखे जाए, और सिटीजंस का के पास राइट टू इंफॉर्मेशन भी रहे गवर्नमेंट के बारे में और इसके फंक्शनिंग के बारे में। इसी के तहत वही आरटीआई एक्ट आया था। इसी के तहत यूपी में इसके पहले जो गवर्नमेंट थी, अखिलेश यादव गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक पूरा पुलिस का एक नया प्रोसीजर उन्होंने शुरू किया था। आप इस नंबर पे कंप्लेंट करें, खट से पूरी बात होती है। वेरियस गवर्नमेंट आती रहती है, सब लोग ये राइट टू सिटीजंस के राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए आपको काम करना होता है। और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है डेमोक्रेसीज की, वो इनका एक मिक्स रिकॉर्ड है। डेमोक्रेसी जो है वो ग्रेट सक्सेस दिखाती हैं रेगुलर और फ्री इलेक्शंस में और सेटिंग ऑफ कंडीशन फॉर ओपन पब्लिक डिबेट। लेकिन ज्यादातर डेमोक्रेसी जो है fall short of elections that provide a fair chance to everyone and subjecting every decision to public debate। तो हर डिसीजन को अपना पब्लिक डिबेट में आ पाता है, और ना ही सबके पास फेयर चांस होता है उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है जब ये आता है शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजंस पे। वो बात ठीक उतना इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाती जितनी लोग उम्मीद किए थे, जो मॉरली, जो लीगली, जो प्रिंसिपल में, जो सैद्धांतिक तौर पे जो सारी बातें थी। लेकिन all one can say in favor of the democratic regime is that they are much better than any non-democratic regime in this respect। लेकिन इस रिस्पेक्ट में किसी भी और नॉन डेमोक्रेटिक regime से बेहतर है। इतना होने की, इतनी कमी होने के बाद भी, क्योंकि ये कुछ तो चांस है, बाकी में तो जीरो चांस है। हम लोग 100% की उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट अगर 30%, 40%, 60%, 70%, अभी तो वेरियस कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करेगा। अफ्रीकन कंट्रीज में कम होगा, एशियन कंट्रीज में उससे ज्यादा होगा, यूरोपियन कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी ठीक से मैच्योर हो चुकी है और प्रॉस्पेरिटी भी है, वहां पे ये पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा। हॉलैंड में, बेल्जियम में, अगर सब्सटेंटिव टर्म्स में हम लोग देखें तो इट मे बी रीजनेबल टू expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people। हम लोग अब गवर्नमेंट सुन लो, हम लोग डेमोक्रेसी हम लोग रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अटेंटिव है नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। देखें, लोगों के नीड, डिमांड और फ्री ऑफ करप्शन के ऊपर पूरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का योगा वैल्यूएशन होता है। लेकिन ये कमियां हैं ज्यादा। अक्सर गवर्नमेंट्स जो हैं पूरी दुनिया भर में वो लोगों की नीड्स और डिमांड्स को ना तो पूरी कर पाती हैं, और करप्शन फ्री भी नहीं। हर जगह पे आपको करप्शन की बातें आपको सुनाई पड़ती रहती, किसी भी डेमोक्रेसी में लगभग। बहुत हम आइडियल डेमोक्रेसी की बात हम नहीं कर रहे हैं। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी से वही जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, कहीं बहुत अच्छा नहीं है।
लेकिन डिक्टेटरशिप से ऊपर लोगों ने पसंद किया है इसको। ये एक हम लोग ये साउथ एशिया में का पूरा दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल, समटाइम डिक्टेटरशिप इज बेटर। इस एरिया में, ये एरिया आप पहचान ही रहे हैं कौन सी है। हम्म, ये आपका गुजरात वाली एरिया है, गुजरात महाराष्ट्र, वहां पे लोगों ने इसके फेवर में वोट दिया। और हमसे कोई मतलब नहीं, ये नॉट कंसर्न, जो चाहे वो रहे, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। और ये फिर ये इंडिया का डेमोक्रेसी प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोग ज्यादा चाहते हैं, दोज हु एग्री विद वन ऑफ द स्टेटमेंट, ये पाकिस्तान में 14% लोग हैं, डेमोक्रेसी इज प्रेफरेबल समटाइम। 14% लोग यहाँ पे है, पाकिस्तान में है, नेपाल में 10%, इंडिया में 9%, बांग्लादेश में 6%, और डेमोक्रेसी 69, 70, 62, और सबसे कम पाकिस्तान में। वहां पे मिलिट्री रूल ज्यादा रहा है, डिक्टेटर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के हिसाब से वहां पे एक ओपिनियन बन जाती है। जो भी लोग गवर्नमेंट के साथ जुड़े होते हैं तो उनको, जो भी गवर्नमेंट रहती है वो उसके फेवर में ही वो लोगों की बातचीत आती है। डजेंट मैटर कि ज्यादातर लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, ज्यादातर लोगों को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। उनके अपने कई ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं, उनके छोटे मोटे बिजनेस हैं, या वो घर के अंदर हैं, या उन लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो लोग वोट देने से मतलब नहीं, वोट देना इज नॉट डेमोक्रेसी। फिर से देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग है कि नहीं है। जब भी कोई लॉ बन रहा है वहां पे आपकी कितनी से है, क्लियर। या आप अखबार में आर्टिकल लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, आप अपनी ओपिनियन गवर्नमेंट तक पहुंचा पाते कि नहीं पहुंचा पाते। तो जो लोग नहीं पहुंचा पाते हैं उनके लिए डेमोक्रेसी का बहुत मतलब नहीं बनता। डेमोक्रेसी का मतलब ही उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी बात तो कम से कम पहुंचा सके, क्योंकि वही अकोमोडेट होगी गवर्नमेंट को, वहीं से जाता। अदरवाइज गवर्नमेंट अपने हिसाब से डाटा एनालाइज पूरा करती है। वोट, गिविंग वोट इज नॉट डेमोक्रेसी, ये एक चीज है। लेकिन पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, आपकी अपनी ओपिनियन को करना, निगोशिएशंस में में अपनी हिस्सेदारी करना, उन सारी चीजों को देखते जाना कि कैसे क्या हो रहा है, क्लियर। लोग डेमोक्रेसी को सब लोग सपोर्ट एकदम है, वेरी फ्यू डाउट अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री। साउथ एशिया में 88% लोग इसके फेवर में हैं, बांग्लादेश में 93% है, इंडिया में 92% है, अगेन पाकिस्तान में बहुत कम है, और नेपाल में 79%। नेपाल में किंग हुआ करते थे, तो लोग किंग के हिसाब से लोग ज्यादा जीवन जीते हैं। जैसे इस समय भी भूटान में किंग है, तो लोग उस गवर्नमेंट को ही लोग ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उनका वहां से काम बढ़िया चल रहा है। या जैसे कतर में अमीर है, या जैसे सऊदी अरब, मतलब जहां पे जो है लोग, तो जो लोग उसका हिस्सा है उनको वही बात समझ में ज्यादा आती है। द डिमांड्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इट, द जो रूटीन टेल है करप्शन का, आर इनफ टू कन्विंस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस एविल। और जितनी हम लोग को करप्शन की बातें सुनाई पड़ती रहती है, तो डेमोक्रेसी में भी करप्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन उसी टाइम पे ये भी दिखाया गया है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही हैं, ऐसा नहीं कि वो करप्ट नहीं रही, हो सकता है वहां पे करप्शन के लिए ज्यादा सजा हो, लेकिन उसके बाद भी करप्शन रहता है। तमाम कम्युनिस्ट कंट्रीज में ऐसा हुआ, जहां पे डेथ पेनाल्टी तक है करप्शन के केसेस में, उसके बाद भी करप्शन के केसेस में वो लोग, कई के लगभग सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से वहां पे ज्यादा करप्शन।
और लोगों के लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं है, ये एक और प्रॉब्लम है उस तरह के गवर्नमेंट्स में जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। देयर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स ऑल्टरनेटिव। एक तो ये लेजिटमेट गवर्नमेंट होती है, ये स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, हमेशा बहुत रिस्पॉन्सिव क्लीन नहीं होगी, लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है, पीपल्स ओन गवर्नमेंट। अपना लगता है कि हाँ, जैसे इस समय जो भी गवर्नमेंट है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, सबको लगता है ये हमारी अपनी गवर्नमेंट है। दैट्स व्हाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें आपको अपना पार्टिसिपेशन लगता है। As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with a democratic regime as well as countries without democratic regimes। अभी जो हम लोगों ने नीचे वाला चार्ट पढ़ा था, लोग चाहते हैं कि वो रूल हो अपने ही इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव से। तो वो ये भी सब लोग मानते हैं कि लगभग 90 मोर देन 90% लोग, 90 to 94% लोग थे कि डेमोक्रेसी सुटेबल हो हर उनकी अपनी कंट्री के लिए। और डेमोक्रेसी की एबिलिटी जो है अपना सपोर्ट लेने के लिए, दैट कैन नॉट बी इग्नोर, जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ तो बात आप लोगों को समझ में आई, रिपीट तो ना करें, आगे बढ़े। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर डेमोक्रेसी जो है, अगर हम लोग गुड गवर्नमेंट्स हम लोग को प्रोड्यूस करना है, तो ये इट्स नॉट फेयर, तो ये बहुत ठीक नहीं है कि हम लोग ये उम्मीद करें कि वो डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस करे। हम्म? ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या जो हम लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या वो डेवलपमेंट भी देगी? हम्म? दिखाई पड़ता है कि ज्यादातर डेमोक्रेसीज इस उम्मीद को पूरा नहीं कर। अगर हम लोग कंसीडर करें डेमोक्रेसीज को डिक्टेटरशिप से, खास करके 1950 से 2000 के बीच में, डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ हायर रही, और ये जो इनेबिलिटी है डेमोक्रेसी की कि हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनको नहीं मिल पाता है, ये चिंता जो जरूर होती है, लेकिन ये डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करने का रीजन नहीं हो सकता। ठीक? क्योंकि हम लोग ने इकोनॉमिक्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कई बातों पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है, जैसे कि कंट्री की पॉपुलेशन, साइज, ग्लोबल सिचुएशन, cooperation from the other countries, economic priorities adopted by the countries, कंट्रीज ने कौन सी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्ट करी हुई है, बाकी कंट्रीज से क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें यहाँ पे काउंट करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और जो डिफरेंस है रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप रही है और डेमोक्रेसीज में वो लगभग ना के बराबर है। जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था, जहाँ पे सिचुएशंस खराब थी, वहां पर दोनों ही में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा था। जैसे कि हम लोग के बगल में पाकिस्तान में एक लंबे टाइम तक डिक्टेटरशिप रही और इंडिया में डेमोक्रेसी रही, तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि पाकिस्तान की स्थितियां तो जो मिलिट्री रिजिम के बाद भी खराब हुई। ये डिपेंड करता है कि कंट्री की वैसे क्या स्थिति। और चाइना में डिक्टेटरशिप में, लगभग डिक्टेटरशिप टाइप की चीज है वहां पर भी, वो लोग बहुत आगे बढ़ गए। Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic democracy, economic development.
लेकिन डिक्टेटरशिप भी कोई बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं। अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग डिफरेंस देखते हैं डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी को ही लोग को प्रिफर करना होता है। द रिच गेट बफ, रिच की स्थितियां, ये इकोनॉमिक, ये डेमोक्रेसी की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो रिच है वो ज्यादा बेहतर होते जाते हैं, और ये मिडिल मैन और ये गरीब थी, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स 2000 से 2006, ये हम लोग जो पूरी बातचीत कर रहे हैं, हम लोग पूरे वर्ल्ड के रेफरेंस से बातचीत कर रहे हैं। तो अब जहां पे स्थितियां ठीक है, ये यूएस का दिखाया गया है। यूएस में ये स्थितियां, जहां स्थितियां ठीक हैं, वो जैसे डेनमार्क है, जैसे हंगरी है, जैसे हॉलैंड है, वहां पे आपको डिफरेंसेस इस तरीके के नहीं दिखाई पड़ेंगे जैसे तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज में दिखाई पड़ते हैं, और वहां भी डेमोक्रेसी, क्योंकि लेकिन उनके यहाँ बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं, और उसके ढेरों और भी रीजंस हैं। इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक बच्चा है नीचे, ये पुअर किड्स पे क्या, हाउसिंग, हेल्थ केयर, स्कूलिंग, हंगर, पुअर किड्स। माय गुडनेस, लिटिल फेला, हाउ फार डिड यू फेल डाउन, यू टेल मी। तो आप बताइए हम कैसे नीचे आ गए, कहाँ हमसे क्या गलती हो गई थी, गरीबी में कहाँ पे हो गया। जो आर्गुमेंट्स है डेमोक्रेसी के वो वेरी पेसिस्नेट हैं, हाउ इट शुड बी फॉर, कैसे होना चाहिए। फॉर डेमोक्रेसी अपील्स टू सम ऑफ आवर डीप वैल्यूज, these debates cannot be resolved in simple manner, but some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures. The debate about the economic outcome of democracy is one such debate. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, जो पूरी टेबल है, टेबल से हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ है। रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज, ग्रोथ रेट ये दिया हुआ है, ये 3.95, 4.42 ये रहा हुआ है। पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी, पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप, 4.28 एंड 4.38, और डिक्टेटोरियल रेजिम्स, यहाँ पे डिक्टेटर है 4.42 रहा, और डेमोक्रेटिक रेजिम 3.95 रहा। ये जो जिस पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, इस पीरियड में जो कम्युनिस्ट कंट्रीज ज्यादातर रही हैं वो डिक्टेटरशिप पे रही, तो वहां पे ग्रोथ रेट अच्छी रही, और वहां पे इनकम इनइक्वलिटीज भी नहीं थी, लेकिन और भी बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन गरीबी, जो गरीब कंट्री थी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने जो चाहे वो मेथड अपनाया। ये परसेंटेज शेयर ऑफ द नेशनल इनकम इन इनइक्वलिटीज पे है, टॉप 20% एंड बॉटम 20%। साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, टॉप 20% के बाद लगभग 65% शेयर है टॉप इनकम का, और बॉटम 20% के पास 3% से कम है। ब्राजील में 63%, 22.6%, रशिया में भी यही हालत है, यूएसए में 54, अब यूके में भी यही हाल 45-6, लेकिन तब भी कम है। साउथ अफ्रीका और ब्राजील के कंपैरिजन में यहाँ तब भी कम है, टॉप 20% के पास ये लगभग 50% के हैं रशिया में, और इंग्लैंड में तो और कम है 45%। डेनमार्क और हंगरी में पोजिशन आप अंतर देखिए, डेनमार्क में टॉप 20% के बाद 34.5%, जरा सा ऊपर है निश्चित, तो यहाँ पे 34.4%, और जो सबसे नीचे वाले लोग हैं वो भी बहुत पीछे नहीं है हंगरी में, नीचे के 20% के पर 10%, नेशनल इनकम के जस्ट हाफ पे है एवरेज के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में।
क्लियर? रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, ये हम लोग को डेमोक्रेसी में हम लोग को रीजनेबली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कैसे खत्म किया जाए। जब कोई कंट्री जब इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी तो उसके वेल्थ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि सभी सिटीजन्स को उसके शेयर मिले और उनकी जिंदगी बेहतर हो। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर डेमोक्रेसीज में अगर इनइक्वालिटीज लोगों के बीच में अगर इनइक्वालिटीज अगर बढ़ा रही है तो ये एक समस्या की बात है। या जो डेमोक्रेसीज हैं वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती हैं। डेमोक्रेसी जो है ज्यादातर डेमोक्रेसीज में एक पॉलिटिकल इक्वलिटी तो है, सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल वेट है इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, और पॉलिटिकल एरेना में भी इक्वल फिटिंग में लोग आ सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लगातार बढ़ती जा रही है। एक छोटा सा नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच जो है, जो टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस 8 10 12, वो लोग पास एकदम डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अभी यहाँ राम मंदिर का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करी थी पीएम ने, जो कॉर्पोरेट हाउसेस के जो अमीर लोग थे जिन लोगों को इन्विटेशन भी मिला, ज्यादातर उसी तरह के लोगों को बुलवाया गया था। वो लोग सब लोग अपने चार्टर्ड प्लेन से आए थे, उन लोगों के पास अपने प्लेन है, अपने हेलीकॉप्टर्स है। वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ 2-2.5 हजार लोग, और बाकी लोग पैदल 1200 किलोमीटर से चले आ रहे थे, जो उनको तो अंदर भी नहीं जाने दी, वो तो बाहर ही रह गए। नॉट ओनली दैट, देयर शेयर हैज बीन, और चल इतने नहीं, शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। दो जो सोसाइटी के एकदम बॉटम पे है वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, उनके पास बहुत कम चीजें बच रही हैं। तो समाज की सबसे निचली सीढ़ी पे हैं, उनकी इनकम लगातार नीचे होती जा रही है। अपनी बेसिक नीड फूड क्लोथिंग हाउस एजुकेशन हेल्थ भी मिलना मुश्किल है। हम लोग के यहाँ तब भी स्थितियाँ कुछ ठीक है, गवर्नमेंट ने तमाम चीजें प्रोवाइड करी हुई हैं। 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट कम से कम खाना दे रही है, घर भी काफी मिल गया है, एजुकेशन हेल्थ में थोड़ी बहुत मदद है। वास्तव में एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसीज जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करने में असफल रही। अमीर बहुत अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। पॉवर्टी इंडिया में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और जो गरीब लोग हैं वही ज्यादातर वोट, और उनके वोट कोई पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। तो पॉवर्टी का क्वेश्चन हर गवर्नमेंट उठाती है, चाहे जो गवर्नमेंट है। लेकिन जो सिचुएशंस है, द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्री, बाकी कंट्रीज में तो और ज्यादा बुरी हालत है, खास करके अफ्रीका में, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज है, या तो लोग मालिक हैं, सोने की खदानों के मालिक हैं, जहां पे या कोयले की खदानों के मालिक हैं, और बाकी लोग उनके वर्कर। बांग्लादेश में ज्यादातर इसकी पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ये जो बात आपको जो बात जो लिखी जो बुक जो है ये है 2000 तक के हम लोग डाटा पे हम लोग यहाँ पे बेस कर रहे हैं। और अब इस समय बांग्लादेश की सिचुएशंस उतनी खराब नहीं रह गई है ज्यादातर पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से। और पीपल जो है कई पुअर कंट्रीज में आप डिपेंड हैं रिच कंट्रीज के लिए सप्लाई की फूड सप्लाईज तक के लिए। अफ्रीका में ज्यादा बुरी स्थितियां हैं। वर्ल्ड वेल्थ ओन्ड बाई 50% से ये वर्ल्ड की पूरी वेल्थ के ये कुछ लोग
के पास ये स्थितियां हैं, और कुछ लोग यहाँ पे 2% लोगों के पास इतना मिला है, 50% से ज्यादा के पास इतना है। ये 50% से ज्यादा के पास इतना हिस्सा है, 2% के पास इतना हिस्सा। पूरे वर्ल्ड की ये हाल है। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज। सोशल डाइवर्सिटीज को कैसे एकोमोडेट करना है? दो तरीके के सोशल डाइवर्सिटीज हम लोग देख सकते हैं कि जो लोग जो जिन लोगों की सिचुएशंस खराब रही हैं उनके साथ इक्वलिटी में भेदभाव है, अभी तक नहीं मिल पाए हैं। लेकिन उनके पास इसमें होता क्या है कि इसमें कम से कम मॉरल और लीगल जस्टिफिकेशन उनके पास हो जाता है। वो लोग मॉरली और लीगली वो लोग जस्टिफाई हो जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजंस। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक हार्मोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस करेगी। हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा होगा कि कैसे सोशल डिविजन्स हैं, और खास करके हम लोग बेल्जियम का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से एक जितने डिफरेंसेस थे उसको बढ़िया से निगोशिएट करके लोकल पॉपुलेशन के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से पूरा सिस्टम उन्होंने बना लिया। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रोसीजर एक डेवलप करती है कि वो टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। कि ये जो बीच में जो टेंशंस हैं वो ज्यादा बढ़न के एक्सप्लोसिव और वायलेंट ना हो जाए। कोई भी सोसाइटी फुली और परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट को नहीं कर सकती है डिफरेंट ग्रुप्स में, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सीख सकते हैं कि कह सकते हैं हम लोगों को दो डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट, वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस एंड वी कैन आल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू निगोशिएट द डिफरेंस। जो डिफरेंसेस है कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तो कर लीजिए, उसको कंसीडर तो कर लीजिए, और उसके बाद बैठ करके उसका कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। डेमोक्रेसी के बेस्ट आउटकम यही है कि जो डिफरेंसेस है वो बैठ के सॉल्व हो जाते हैं। और जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स होती हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे वो लोग आंख मूंद लेते हैं जिनसे डिफरेंसेस उनके बारे में बात, और मनमानापन शुरू हो जाता है, सोशल डिफरेंसेस बढ़ते। जो डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो वो धीरे धीरे बम की तरीके से अंदर को तैयार होता रहता है। प्लस तो एक डेमोक्रेटिक रीजन की तो सबसे खास बात है, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग को दिखाई पड़ता है जहाँ पे छोड़ दिया गया जो डिफरेंसेस थे, जो लोगों को उन लोगों को साइडलाइन करते चले गए, फिर वो लिट्टे जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन उनके तैयार होता है श्रीलंका में। ये जरूरी है कि हम लोग समझें डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल नहीं है। मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ काम करना होगा, जिससे कि गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। माइनॉरिटी का एकोमोडेशन ही डेमोक्रेसी। और मेजॉरिटी के माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। क्लियर? वो वक्त के साथ बदल जाएगा। एक ये भी बहुत जरूरी है कि इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। रिलीजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के ऊपर मेजॉरिटी नहीं बननी चाहिए। अगर रिलीजन, रेस या लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेस पे अगर मेजॉरिटी बन रही है तो वो इसका मतलब कि हम लोग डेमोक्रेसी में हम लोग पीछे छूट। Rule by majority means that in case of every decision or in the case of
every election different persons a group may and can form a majority. नए ग्रुप आ सकते हैं जो कि मेजॉरिटी बना सकते हैं। डेमोक्रेसी तभी तो डेमोक्रेसी है जब तक कि हर सिटीजन्स के पास मेजॉरिटी में आने का चांस है। अगर हर सिटीजन के पास मेजॉरिटी में आने का चांस ही नहीं है, अगर आपने उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना लिया है या रेशियल बेसिस पे बना लिया है या रिलीजियस बेसिस पे बना लिया है अपना ग्रुप, और जो भी मेजॉरिटी में है, जो भी ज्यादा नंबर हमेशा वही रहेगा, वो डेमोक्रेसी ही नहीं रही। दूसरे ग्रुप को भी पूरा चांस मिलना चाहिए कि वो कैसे मेजॉरिटी में आएगा। इफ समवन इज बार्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, सिर्फ जन्म की वजह से उसको मेजॉरिटी मानने से मना कर दिया जा रहा है कि आपके साथ ये लैकुना है, आप उस मेजॉरिटी वाले उस ग्रुप के साथ नहीं है, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। ये एनिमीज हैं तो लड़ेंगे तो ऐसे लड़ेंगे, और अगर दोस्ती करेंगे तो ये हो जाएगा। दो इमेजेस। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेमोक्रेसी वो सुपीरियर है बाकी किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल को प्रमोट करने के। हर इंडिविजुअल जो है उसको रिस्पेक्ट चाहिए अपने आसपास वालों से। अक्सर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है इंडिविजुअल्स में कि कुछ लोग फील करते हैं कि उनके साथ ट्रीटमेंट्स इक्वल विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं हो रहा। हुँ? और ये जो पैशन रिस्पेक्ट और फ्रीडम का, यही बेसिस है डेमोक्रेसी। इसी के लिए डेमोक्रेसी लाई गई थी कि सबको फ्रीडम और रिस्पेक्ट मिले। और पूरी दुनिया भर में डेमोक्रेसी का मेन बेसिस यही है। क्लियर? इट्स नॉट मियरली टू वोट, फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। डिक्टेटरशिप में फ्रीडम नहीं है। ये दोनों चीज चाहिए, और कम से कम पूरी दुनिया में कम से कम सिद्धांत तौर पे सभी लोग इसके लिए तैयार हैं, और ये वेरियस डिग्रीज में वेरियस डेमोक्रेसीज में अचीव भी हुआ। जिन सोसाइटीज में बहुत लंबे टाइम से डॉम में से सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन रहा है किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, उनको भी इक्वली कम से कम प्रिंसिपल और मॉरली लीगली तो उनको इक्वलिटी प्रोवाइड करवा ही गई है। बहुत सारी कंट्रीज में करवाने की कोशिश करी गई है, हम लोग देखते हैं। जैसे वुमेन्स का केस लीजिए, ज्यादातर मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज रही, और हिस्टोरिकली यही लगा, और बड़ा लंबा स्ट्रगल हुआ, खुद ही किया उन लोगों ने। उनको सेंसिटिविटी इस समय आ गई है, उनको रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लगा। कुछ नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स डेमोक्रेटिक सोसाइटी के रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि वुमेन्स जो है हमेशा रिस्पेक्ट से ही डील की जाती है, लेकिन एक बार प्रिंसिपल में ये रिकॉग्नाइज हो गया है तो ये इजी हो गया है कि वुमेन्स जो है एक वो स्ट्रगल कर सकती हैं, क्योंकि वो उनके पास लीगल एंड मॉरल ग्राउंड है। और नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में उसका कोई लीगल बेसिस नहीं होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी जो है वहां पे वो लीगल और मॉरल फोर्स नहीं है।
ठीक ये बात यहां पे कास्ट इनइक्वलिटीज पर भी लागू हो। इंडिया में डेमोक्रेसी में जो डिसएडवांटेज ग्रुप थे, इनके पास कमियां थी, उनके लिए काफी कोशिशें की गई, और जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कास्ट के नाम पे, उनको इक्वल स्टेटस दिया गया है और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत कोशिशें करी गई डेमोक्रेसी में कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटीज को खत्म करने के लिए। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कहीं पे हम लोग को चीजें मिल जाती हैं, एट्रोसिटीज अभी भी हो रही हैं, लेकिन कम से कम लीगल और मॉरल और लीगल फाउंडेशन जो है उसके बेस पे ये लोग स्ट्रगल तो हो जाता है, आवाज उठ तो जा रही है। और जो हम लोग उम्मीद करते हैं डेमोक्रेसी जो है वो एक क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, जो व्हाट इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। एग्जाम कभी खत्म नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ आपको पास करना होता है। जैसे जैसे डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास करती है दूसरा नया टेस्ट आ जाता है। कुछ डेमोक्रेसी के कुछ बेनिफिट होते हैं, फिर उसके बाद और ज्यादा डिमांड आती है, फिर और ज्यादा चाहिए। That's why when we ask people about the way democracy functions, they will always come up with more expectations and many complaints. इसलिए हमेशा लोगों के पास उम्मीदें ज्यादा होंगी और इसीलिए कंप्लेंट्स भी होंगी। एक डिमांड पूरी नहीं, दूसरी आ गई, दूसरी कित तो इसलिए लोग डेमोक्रेसी से परेशान रहे, मतलब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी लोग चले जाते हैं कि भाई हमारी जिंदगी में तो उतना फर्क नहीं पड़ता जितना हम सोच के चले थे। बड़ी बड़ी उम्मीदें लोग लगाए रहते हैं। The fact that people are complaining it itself a testimony to the success of democracy. It shows that the people have developed awareness and ability to expect and to look critically at power holders and the high and the mighty. तो जो लोग ऊपर पोजिशन में बैठे हुए सारी उम्मीदें उन्हीं से लगा बैठते हैं। पढ़ा ठीक से रहे नहीं है, जॉब पे मिल नहीं रही है, जिम्मेदार पीएम मोदी, खुद स्किल है नहीं, जिम्मेदार निर्मला सीतारमण। आज ये है, इसके पहले मनमोहन सिंह थे, इसके पहले वाजपेयी, देवेगौड़ा, मतलब जो भी रहेगा हमेशा उसकी तरफ सब लोग बोलेंगे कि वो नहीं दे रहे, उम्मीद लगाए बैठे हुए, वो सब ठीक करेंगे। और जो पब्लिक एक्सप्रेशन है डिससेटिस्फेक्शन का, वो जो डेमोक्रेसी से, वही सक्सेस है डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट की। आप डिक्टेटरशिप में किसी डिक्टेटर के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। आप रशिया में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ नहीं बोल सकते, यहां बोल सकते। यही सक्सेस है। आप लोग आवाजें आ रही होंगी, ये जो राम जन्मभूमि मंदिर बना है उसी की खुशी में सब लोग यहाँ पे पटाखे जला रहे हैं। शाम को है, आज तो खैर उसका अगला दिन है, सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे है आज। ये ट्रांसफर पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ अ सिटीजन। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है जो लोगों की कम समझ में पता नहीं क्यों आती है, लोग सब्जेक्ट से सिटीजन नहीं बनना चाहते। लोगों ने डेमोक्रेटिक लीडर को लोग राजा मान लेते हैं और अपने को प्रजा समझ करके उसके साथ बिहेवियर शुरू। जो बेहतर डेमोक्रेसीज है वहां पे लोग सिटीजन है, और सिटीजन वो है जो क्वेश्चन करेगा उस आदमी से जो पावर में है। हो सकता है कल को आप पावर में तो आपसे क्वेश्चन करेंगे।
भाई आपको कोई जरूरत है तो आप किससे मांगे कि पेरेंट्स से मांगते, बगल वाले से जाके नहीं मांगते ना कि हमारा हमको नया मोबाइल चाहिए। क्लियर। और जिसके पास नहीं है, जो बाहर है, अपोजिशन से थोड़ी मांगेंगे, और सवाल भी उनसे पूछेंगे। क्लियर। और यही सक्सेस है डेमोक्रेसी। ज्यादातर इंडिविजुअल्स आज बिलीव करते हैं कि उनका वोट जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा गवर्नमेंट बनाने में, जो उनके अपने इंटरेस्ट एंड द वे इट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, उनका अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट उसमें पूरा हो जाए। ये कार्टून, हे लेडी दिस इज माय शीट, अवर लीडर्स टुडे। तो यहाँ पे कोई लेडी बैठी हुई है, इंदिरा गांधी हो सकती है, ममता बनर्जी हो सकती है, ये मायावती हो सकती है, निर्मला सीतारमण हो सकती है, कोई हो सकता है, तमाम लेडीज है जो पावर में है। और ये जो पुराने मेल डोमिनेटेड लोग, भाई आप हमारी सीट पे बैठी है, पावर में आप कैसे आ गई हैं। बेटा अब ये क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में हम लोग एक अलग से हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे।